नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय सिनेमा की उस जबरदस्त कहानी की जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ये किसी एपिक कहानी से कम नहीं है जिसकी शुरुआत हुई थी एक सपने से। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी एक सपने से ही तो शुरू होती है। और इंडियन सिनेमा का सपना था दुनिया पर छा जाना। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सपना है, वो नींव है जिस पर आज सब कुछ खड़ा है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव यही है, वो सपना। और ये सपना पता है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबरों का नहीं था। नहीं, ये सपना था दुनिया भर के लोगों के दिलों में बस जाने का। अब देखिए, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच कर दिखाना वो असली बात है। तो अब बात करते हैं उन दो फिल्मों की जिन्होंने सपने को जमीन पर उतारा। असल में ये वो दो मील के पत्थर थे जिन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। पहली फिल्म दंगल। कहानी तो एक पिता और उसकी बेटियों की थी, लेकिन इसका जो मैसेज था ना, वो इतना यूनिवर्सल था कि उसने भाषा, कल्चर, सारी हदें तोड़ दी। दंगल ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छी कहानी को किसी सरहद की जरूरत नहीं होती, वो सीधे दिल तक पहुंचती है। और फिर आई बाहुबली 2। अरे वाह, इस फिल्म ने तो इंडियन सिनेमा का स्केल ही बदल कर रख दिया। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये तो एक नेशनल इवेंट बन गई थी। एक ऐसा जुनून जो बस एक ही सवाल के चारों तरफ घूम रहा था। वो एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक फेनोमेनन बन गया था, है कि नहीं? इसने दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा लोगों के अंदर ऐसा क्रेज पैदा कर सकता है जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। और एक बात साफ हो गई कि ऑडियंस अब कुछ बड़ा, कुछ जबरदस्त देखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इन दो फिल्मों ने जो चिंगारी लगाई थी ना, वो देखते ही देखते आग की एक लहर बन गई। एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मतलब भूचाल ला दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कुछ ही महीनों के अंदर पुष्पा जंगलों से निकलकर आई, आरआरआर ने स्क्रीन पर आग लगा दी और केजीएफ 2 ने अपना दावा ठोक दिया। मतलब स्पीड देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक नया दौर शुरू हो चुका था। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों कहानियां एक दूसरे से कितनी अलग थी। एक तरफ पुष्पा, एक आम सा आदमी जो किंग बन जाता है, दूसरी तरफ आरआरआर, जहां दोस्ती और आजादी की आग है, और फिर केजीएफ 2, सोने की खदानों से बनी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकत का राज था। इन सब ने मिलकर इंडियन सिनेमा की पावर को एक नई डेफिनेशन दे दी। इस लहर के बाद मैदान में उतरे नए दौर के बादशाह। जो बड़े बड़े स्टार्स थे, उन्होंने जबरदस्त वापसी की, और कहानियों में भी अब और ज्यादा गहराई और ज्यादा वैरायटी आने लगी। पठान और जवान को ही देख लीजिए। एक तरफ पठान में बॉलीवुड के किंग की वापसी होती है जो दुनिया बचाने निकला है, तो दूसरी तरफ जवान में वही हीरो आम आदमी की आवाज बन जाता है। हीरो एक, लेकिन किरदार और मैसेज बिल्कुल अलग। इससे पता चलता है कि अब हमारे सुपरस्टार्स भी एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं डर रहे। और सुनिए, ये सब सिर्फ एक्शन फिल्मों तक ही नहीं रुका। कहानी कहने का जो दायरा था ना, वो लगातार बड़ा होता जा रहा था। हर तरह की नई हिम्मत वाली कहानियां सामने आ रही थी। इसकी एक बड़ी वजह थी ये पैन इंडियन वाली सोच। मतलब अब फिल्में किसी एक शहर या राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बन रही थीं। ऊपर से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को दुनिया भर का कंटेंट दिखा दिया, तो उनका टेस्ट भी बदला और वो कुछ नया, कुछ अलग देखने के लिए तैयार हो गए। अब जरा इन फिल्मों को देखिए। एक तरफ कल की 2898 एडी है, जो हमारे पुराने मिथकों को भविष्य के साइंस से जोड़ देती है। तो दूसरी तरफ एनिमल जैसी फिल्म है, जो प्यार और गुस्से के उलझे हुए रिश्तों को बड़ी बेबाकी से दिखाती है। और बजरंगी भाईजान जैसी कहानी तो इंसानियत के दम पर सारी सरहदें ही पार कर जाती है। यही तो रेंज है आज के इंडियन सिनेमा की। कितनी शानदार है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, यहाँ से आगे क्या? कैसा होगा इंडियन सिनेमा का भविष्य? सोचिए, पिछले कुछ ही सालों में 10 से ज्यादा फिल्मों ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा की एक नई पहचान बना दी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन का सिंबल है। तो बस दुनिया को छूने का एक जो सपना था, वहां से शुरू होकर आज इंडियन सिनेमा एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। जो कभी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, आज वो हकीकत है। लेकिन ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है, कहानी अभी बाकी है। असली सवाल तो ये है कि इंडियन सिनेमा का अगला स्टॉप क्या होगा,
दुनिया को अब ये कौन सी नई कहानी सुनाने वाला है, सोचकर भी मजा